दोस्तों जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की तो शेयर मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जिनको कि हम बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स का काम करने का तरीका क्या होता है? दुनिया भर के इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेंड बेस्ड होते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि इंट्राडे करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा उस इंडिकेटर के बारे में जो कि आप बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हो। मैंने ये इंडिकेटर के बारे में पहले भी बताया और अपने क्लाइंट को भी ये बात सिखाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज मैं आपको भी ये बात बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इजीली मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिकेटर की, तो उसका नाम है 200 डेज मूविंग एवरेज। आपको बताना चाहूंगा बेस्ट इंडिकेटर में मैंने इसको क्यों रखा हुआ है। नॉर्मली जब हम 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो ये नॉर्मल मूविंग एवरेज होता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, काम करने के लिए अगर आप काम करना चाहते हो प्रॉपर वे में, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ और किस तरीके से आप किसी चीज का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसमें ट्रेड ले सकते हो उसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो हमारा जो रूल होगा काम करने का कि किस तरीके से हमें काम करना है, अप ट्रेंड हमें कब काउंट होगा, ठीक है। तो हमें अप ट्रेंड की बात तब करनी है जब हमारी कैंडल जो होगी वो क्रॉस अबव करे 200 डेज मूविंग एवरेज के, पहला पॉइंट। तब हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को हम यहाँ पे अप ट्रेंड काउंट करेंगे। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो रूल होगा वो ये होगा कि आपकी जो कैंडल होनी चाहिए वो डे बेसिस पर होनी चाहिए। ये मैं स्टॉक्स के लिए बात कर रहा हूँ, क्लियर सी बात है। आपको किसी भी स्टॉक का अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपको 200 डेज मूविंग एवरेज से बेस्ट कोई भी इंडिकेटर काउंट नहीं किया जा सकता। और ये चीज मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा जो बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है। ये बात मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं कि 200 डेज मूविंग एवरेज पर काम करने से पैसे कैसे बन जाते हैं। ध्यान से समझो। सबसे पहले हम अगर बात करें 200 डेज मूविंग एवरेज, तो ये क्या कहता है? 200 डेज नाम से पता लगता है कि अगर हम किसी चीज का एवरेज निकालना चाहते हैं, मैं कहता हूं भाई हमारी एक दुकान है जिसके ऊपर लास्ट 5 डेज का एवरेज प्राइस जो निकल कर आया है वो 700 रुपीज निकल कर आया। मतलब हमने जो कमाई की पिछले 5 दिनों के अंदर, अगर हम उसको एवरेज डिवाइड करके निकालें तो पर डे के हिसाब से 700 रुपीज हमें मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 दिनों की कमाई। इसी तरीके से जब हम 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो किसी भी स्टॉक के 200 दिन जो उसके पीछे तक के रिकॉर्ड है, 200 दिन पुराना रिकॉर्ड है, उसका जो एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा होता है उसको हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज काउंट करते हैं। क्लियर? काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। 1 डे का टाइम फ्रेम चूज करना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम इसको 200 डेज को एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। आप कहेंगे यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काउंट करोगे? देखो दोस्तों, जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो एक वो जगह जहां पर जाकर स्टॉक बार बार जाता है और फिर उठ जाता है, फिर जाता है और फिर उठ जाता है, तो इस पर्टिकुलर जगह को हम सपोर्ट काउंट करेंगे। सेम चीज है। और ऊपर की तरफ जहां से वो वापस रिवर्सल कर देता है अपने प्राइस से, देन उसको हम यहां पे बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस काउंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर जगह पर। क्लियर? सो 200 डेज को एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं समझो। मान लो ये 200 डेज मूविंग एवरेज जा रहा है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि अगर कैंडल अभी यहां पर चल रही है, ठीक है, यहां पर चल रही है, देन हम इसको क्या करेंगे, इस लाइन को एज एन सपोर्ट काउंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ बननी चालू हो जाएगी, कॉमन सी बात है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि अगर ये इसको ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है देन हम इसमें अप ट्रेंड वापस कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे। तो ये एक सिंगल लाइन एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है, देन उसको हम यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कोविड टाइम के अंदर जिन लोगों ने 200 डेज मूविंग एवरेज पर एंट्री की होगी डेफिनेटली उनको प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 डेज से काफी ऊपर चल रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई अभी हमारी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया है, ठीक है। आपके पास अगर ये चीज है जिसको पैसा बोलते हैं, तो इस पैसे को इन्वेस्ट कब करना है ये बात सीखनी है ना। बस केवल एक चीज समझ जाओ, 200 डेज के ऊपर आते ही मुझे बाय करना है, उसके नीचे आते ही ट्रेड बंद कर देनी है। अब उसके बाद में अदर कंडीशन चालू होती है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, आपको नॉलेज है शेयर मार्केट की, देन आप उसके फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हो, ठीक है। फ्यूचर ला ही इसलिए गए थे, आप उसके ऑप्शंस में
आप उसकी पीई को वहां पे बाय करके चल सकते हो, या फिर आप उसकी ऊपर की कॉल्स को शॉर्ट करके चल सकते हो। लाइक ये बहुत सारी चीजें की जा सकती है मार्केट में, बट मुद्दा वो है आपको ट्रेंड कैसे पता करना है। सिंपल एक चीज, 200 डेज मूविंग एवरेज, दैट्स इट। इसको फॉलो करो, फोकस करो कि अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं ये स्टॉक्स की बात कर रहा हूं और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, इसको आप 5 मिनट पर या फिर 10 मिनट पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ये उस चीज के लिए बना ही नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे कुछ वीडियोस में बताया भी था कि जैसे कि कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि डे वाइज पे काम करना प्रेफर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वीक कर काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मंथ पर काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि वीवैप इंडिकेटर को कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे वीवैप इंडिकेटर हमें बताता है कि हमारी जो एंट्री और एग्जिट हुई है क्या वो करेक्ट हुई है या फिर हमने वहां पे गलती कर दी। अगर वो चीज नहीं देखी, ऊपर आई बटन में वीडियो है, वो भी देख लेना, बिकॉज इंट्राडे में करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट का ही गेम होता है। अदरवाइज इंट्राडे पोजीशंस बनाना बेकार है, क्योंकि वहां पे अगर आपने ट्रेड ली और विद इन 6 आवर के अंदर प्रॉफिट कमा नहीं पाए, देन डेफिनेटली आपको वहां पे बड़ा प्रॉफिट काउंट नहीं होने वाला, उल्टा लॉसेस ही काउंट होंगे। और पैनिक सिचुएशन के अंदर तो आप फंसोगे ही फंसोगे। जैसे कि हम लोग करेंसी में काम करते हैं, तो करेंसी में जो भी पोजीशंस होती हैं वो इंट्राडे की नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेड को सपोर्ट भी नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? बिकॉज मैं जो ट्रेड ले रहा हूं वो खुद डिलीवरी में ले रहा हूं। आप देखिएगा तो मेरी जो ट्रेड होती है वो डिलीवरी में होती है। अब अगर मैंने बोला कि मेरा आज का टारगेट 1000 रुपीज है और मैंने करेक्ट जगह पर, करेक्ट टाइम पर, करेक्ट सही तरीके से एंट्री की है, एंड मैंने क्या किया, बाय कर लिया। बाय करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट बैठता है मान लो 1000 रुपीज यहां पर, तो मैं यहां पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब अगर वो इंट्राडे में टारगेट अचीव हो जाता है देन ठीक है, और अगर टारगेट अचीव नहीं होता, वो वहीं पे घूमता रहता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं करने वाला हूं, उसको डिलीवरी में डाल दूंगा। क्लियर? और इसको डिलीवरी में डालकर काम करूंगा। काम करने के बाद में जो मेरा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को तब तक वेट करूंगा जब तक वो वापस उस लेवल पे ना आ जाए। मैंने क्या चीज की, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करा, ट्रेंड देखने के बाद में मैंने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद में बैठा रहा, ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए भी तैयार रहा, क्योंकि ट्रेड जो होती है वो माइंड से ली जाती है। अगर आपने माइंड में सोच लिया कि भाई मैं तो आज इंट्राडे ही करके निकल जाऊंगा, पर मेरे माइंड में जो चल रहा होता है मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की बात सोच कर जाता हूं। भाई प्रॉफिट हुआ, दैट्स गुड, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा टारगेट ही 1000 रुपीज था। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं उसको डिलीवरी में लेके जाना प्रेफर करूंगा। और मैं कई बार बोल चुका हूं कई वीडियो में कि मैं आगे के 1 साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करने के लिए तैयार रहता हूं। अगर मुझे लगता है मेरी पोजीशन फंस रही है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम काउंट हो रही है, देन डेफिनेटली मैं वहां पे काम करता हूं। मैं बोल सकता हूं अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपीज पड़े हुए हैं ना, तो वो इजीली मंथली कह सकते हो 70 to 80,000 रुपीज इजीली कमा सकता है। किस तरीके से? करेंसी मार्केट में। और अगर कोई पोजीशन फंस जाती है, फंसने के बाद में आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस करेंसी मार्केट स्टेबल काउंट होती है, ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी पर्टिकुलर करेंसी का ट्रेंड अगर आप चल रहा है ना, तो वो महीनों चलता रहता है। अब उन महीनों के अंदर लोगों के दिमाग में ये चलता है कि यार ये ऊपर आ गया है, अब ये नीचे जाएगा, इसको बेच देते हैं। जबकि अगर वो उसको बड़े टाइम फ्रेम पर, लाइक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो उनको पता लगेगा कि अभी उसने नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेनी चालू की है, वो और ऊपर जा सकता है, बट वो उसको यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ा ओवरव्यू लिया ही नहीं, उन्होंने ये चीज सीखी नहीं कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता है। मेरे भाई, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ट्रेंड को देखो, ट्रेड लो, प्रॉफिट कमाओ, दैट्स इट। इतनी सी बात है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्या करना चाहते हो? क्या पीएचडी करना चाहते हो कि शेयर मार्केट के ऊपर? तो कॉमन सी बात है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, मनी कैसे बनेगी उस पर फोकस करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है मेरे भाई, तो 1 लाख में से केवल 30,000 का यूज करो। बाकी जो बचा हुआ पैसा है ना, 70,000, वो आपकी जान बचा लेगा। जब आपको नुकसान होगा तब आपकी ट्रेड को एवरेज करने के लिए, काउंटर ट्रेड लेने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है आपका पैसा। उल्टा करते हैं लोग, उल्टा ये करते हैं, 1 लाख अकाउंट में पड़ा है ना, तो वो 1,50,000 का माल उठा लेते हैं इंट्राडे के अंदर, एंड डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, फिर उनको नुकसान ही होता है। बिकॉज ना तो उनको ट्रेंड पता होता, ना उनको ट्रेड लेने की सही जगह पता होती, ना उन्होंने प्री कैलकुलेटेड रूल्स को फॉलो किया होता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके पास रूल्स नहीं है ना मेरे भाई, अगर आपके पास रूल नहीं है,
तो मार्केट में काम मत करो। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने बना लिए, मार्केट में हर इंसान अपने तरीके से पैसा बना सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी ट्रिक यूज करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे क्लाइंट्स की यूज करो। मेरे कुछ क्लाइंट है जो कि अपनी ट्रिक पे अब भी लगे हुए हैं और बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। बट अगर मैं बोलने लगूं मेरी ट्रिक फॉलो करो, नहीं, उनके पास जो ट्रिक है उसको प्रैक्टिस करो, उनको बताओ कहां पे कमी थी, समझ रहे हो, वही चीज इंप्लीमेंट होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। अगर मैं अभी बात करूं ना, अभी रात के मैं आपको वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रात के 1:14 हुए हैं, क्लियर। अब मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूं? बिकॉज मैं चाहता हूं, मेरे रूल हैं कि मुझे अपने चैनल पर भाई ग्रोथ करनी है, मुझे यहाँ पे लाखों व्यूज नहीं चाहिए। मेरा मेन फोकस है, अगर मेरे पास बेसिकली महीने में 10 क्लाइंट भी आ रहे हैं ना, मुझे उन 10 पे फोकस करना है। उनकी लाइफ के अंदर मेरे कारण कुछ इंपैक्ट डलना चाहिए, दैट्स इट। मनी की बात रही, मनी तो देखो कमा ही लेते हैं, ट्रिक फाइंड आउट हो चुकी है, जो हम कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो चीज बहुत ही सिंपल है, मैं फिर बोलूंगा, मैं सिंपल चीजों को फॉलो करता हूं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमारे घर में कोई भी फॉलो नहीं करता, ना मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सपोर्ट करता हूं। सिंपल टू सिंपल। मैं इंजीनियरिंग क्यों की, रीजन पता क्या था? मुझे बताया गया कि इंजीनियर वो इंसान होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ईजी बना देते हैं। बात सही है, इसी कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कभी इंजीनियरिंग के लिए ना तो कभी जॉब की है, ना मैं कभी जिंदगी में जॉब करने वाला हूं। मेरे जैसे इंसान को कोई जॉब देगा भी नहीं, समझ रहे हो, वो खुद नहीं देगा। बिकॉज क्यों नहीं देगा आप समझ सकते हो। तो ये चीज जरूरी है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ और उनको फॉलो करो। अगर आपने रूल बनाया कि भाई देखो मैं तो लाइक 50 डेज मूविंग एवरेज या फिर 100 डेज मूविंग एवरेज पर काम करना चाहता हूं, ठीक है भाई, क्रॉस ओवर करे, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करो। मुद्दा पता कहां पे प्रॉब्लम आती है? मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस करो। बिकॉज एक ही चीज को जब हम मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं देन डेफिनेटली हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब ये एक्यूरेसी है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप एक ही चीज को बार बार ट्राई करोगे, आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाते हो, देन आपको सीधा सा आंसर दिख जाता है कि यार ऐसा होगा तो ऐसा होने वाला है, समझ रहे हो। जब आपने ट्रेड ली होती है, लाइक आपने 1000 टाइम ट्रेड ली है और 1000 में से कह सकते हो 800 टाइम आपकी ट्रेड पॉजिटिव गई है, तो भाई जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो 7वें आसमान पे होता है। आपको फिर जॉब की टेंशन नहीं रहने वाली है कि मेरी जॉब रहेगी या जाएगी, समझ रहे हो। जरा डाटा देखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो देखना कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक चीज के पीछे जाते ही नहीं है, वो स्किल्स के पीछे फॉलो करते ही नहीं है, समझ रहे हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इसको ग्रो करना आप सीख जाते हो ना, मैं कह रहा हूं पता नहीं क्या से क्या इंसान कर जाए। कॉमन सी बात है, हमें अपनी स्किल पे फोकस करना है, स्किल के बाद में पैसा जो है ना पीछे पीछे चल के आता है। क्लियर सी बात ये समझ लो, अगर अभी आपकी एज 18+ हो चुकी है और अभी आप 22 से छोटे हो, देन डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट की लर्निंग तो जरूर करनी चाहिए। समझना चाहिए कि कैसे अपनी स्किल इंप्रूवमेंट की जाए, किन इंडिकेटर्स को फॉलो किया जाए। हमारी मार्केट में 1.5 लाख से ज्यादा इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर अवेलेबल हैं। आप सभी इंडिकेटर को अगर यूज करना चाहोगे ना मेरे भाई, जिंदगी में एक भी इंडिकेटर प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपने जिस चीज को अपना रूल बनाया था ना कि भाई देखो मैं ये चीजें करूंगा, आप उस पे 1 मंथ से ज्यादा टिकते ही नहीं हो। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन हो, ऐसा क्या इंसान है जो 1 महीने से ज्यादा एक ही इंडिकेटर पे प्रैक्टिस कर रहा है। मैं जानता हूं कि 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने मेरी वीडियो देख ली, कल को वो किसी और की देखेंगे, परसों वो एक और की देखेंगे, तो उस कारण उनकी जो स्किल डेवलपमेंट कह सकते हो थॉट थी ना, वो खत्म हो जाएगी। वो किसी एक चीज पे टिकना प्रेफर ही नहीं करेंगे। वही बात हो जाएगी कि मुझे बेसिकली एक सुप्रीम पावर है, हमें मंदिर में भी जाना है, हमें मस्जिद में भी जाना है। मेरे भाई एक जगह से जा, क्योंकि पीछे की पावर एक है। आपको अगर जाना है तो जाओ, यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करो और उनको फॉलो करो। कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे अगर करेंसी में काम करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में 2 लॉट 3 लॉट इनमें काम करो। बहुत ज्यादा करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा, आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, समझ रहे हो। ये चीज ट्राई करो 2 या 3 लॉट के साथ ना। आप केवल और केवल मेरे कहने पर 30 डेज केवल ट्राई करो, आप खुद देखोगे फर्क कि किस तरीके से आप करेंसी मार्केट में काम कर सकते हो। आने वाले समय में यहाँ पर
वॉल्यूम ग्रो करेगी, ठीक है, आने वाले समय में वॉल्यूम ग्रो करेगी और करेंसी मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाला है। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैंने अगर बैंक निफ्टी को छोड़ा, लाइक बैंक निफ्टी में क्या होता है, नुकसान कराया, लॉस कराया ना, कुछ क्लाइंट उस लॉस को पता क्या काउंट करते हैं, एक्सपीरियंस, कि हमने अपना लाखों रुपए लॉस कराया, उसका एक्सपीरियंस जो है हमारे पास, उसको हम क्यों छोड़ें, हम क्यों करेंसी मार्केट में शिफ्ट हों, रीजन बताइए। तो भाई रीजन सिंपल सा है कि वो जो लॉस था ना, वो आपका एक्सपीरियंस जो था, उसमें भी कैटेगरी काउंट होती है कि भाई गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस। अब आपके वाला जो था उसको आप देखो और उसके हिसाब से ट्राई करो। मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा, 2 लॉट में ट्राई करो, 2 लॉट को 30 दिन तक फॉलो करो। 30 दिन में अगर रिजल्ट आपको दिखता है कि 70% जो ट्रेड ली गई थी वो आपने ग्रीन एग्जिट की है, देन आप करेंसी को फॉलो करो। अगर वहां पे 70% आपको रेड दिखाई देती है कि आपको भाई नुकसान ही हुआ है, देन आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो एंड इजीली निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करो। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो काम कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से माइनस से, लॉसेस से ग्रीन हो जाता है, प्रॉफिट में सिस्टम आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम 2 चीजों को फॉलो करते हैं, रूल्स को और अपने इमोशंस को, कि भाई मेरे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब लोगों को नुकसान चल रहा होता है ना, तो वो लाखों रुपए के नुकसान, लाइक हजारों रुपए के नुकसान कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बट जब उनको प्रॉफिट आने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, 1000 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो यह रूल बनाओ कि मेरा टारगेट कितना होगा, मैं कितना लॉस देख सकता हूं। एवरेजिंग स्ट्रेटजीज यूज की जाती है जो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी नहीं कर सकते हो। वहां पर एवरेज करने का मतलब है अपनी, कह सकते हो, नींद उड़ाना, अपनी बीमारियां बुलाना, बीपी की बीमारी बुला लेना, क्योंकि टेंशन बढ़ेगी भाई, टेंशन बढ़ेगी तो बीपी का प्रेशर बढ़ेगा और 30 की एज में ही आप बीपी के मरीज बन जाओगे। समझ रहे हो? जो ट्रेडर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो अकेले रहते हैं, काम करते हैं। भाई देखो, मैं इतना ज्यादा सीरियस ट्रेडर नहीं हूं। मेरा तो मेन फोकस मैंने आपको बताया हुआ है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, मेरा एवरेज निकल जाए 5000 रुपए। बेसिकली इस तरीके से काम करते करते ग्रो करना है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जिस दिन इसके पीछे जीरो लगनी चालू होंगी, और वो टाइम आने के लिए कम से कम, कह सकते हो, तुम्हारे पास भी कम से कम 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस और होना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे 4 साल और लगेंगे, तब आई थिंक पर डे के हिसाब से मैं कभी इतना भी निकालूंगा, मुझे पता है। बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है धीमे धीमे, रातों रात आया हुआ मोटिवेशन ना सुबह गायब हो जाता है। क्लियर सी बात है। अगर आपको लगता है, आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, देन डेफिनेटली मुझे बताओ कितने होते हैं नीचे कमेंट करके, ठीक है। डेफिनेटली आपके अंदर सच में सीखने की कुछ ना कुछ चीजें हैं, आप समझना चाहते हो। अगर आप अभी तक लॉस लेके बैठे हो ना, तो मेरे भाई बस केवल इतनी चीजें कर लो, मुझे कॉल मत करो, मुझे कुछ मत करो, पूछो भी मत। केवल और केवल 2 लॉट के अंदर अगर आप में थोड़ा भी पेशेंस है ना, 30 दिन ट्राई करके देखो कि कितनी ट्रेड ली थी, कितनी ट्रेड ग्रीन गई और कितनी ट्रेड नेगेटिव गई। आप खुद ब खुद मुझे कॉल करके बताओगे कि 30 दिन का रिजल्ट कितना बेस्ट रहा। रही बात इंडिकेटर की, आप अभी कुछ भी इंडिकेटर यूज कर लो, आप कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट उस पर टिके रहो, उस पर प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूं वही यूज करने से प्रॉफिट बनता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बताया ना, ट्रेडर, हर इंडिविजुअल ट्रेडर अलग अलग होता है। अगर आपको पता लग जाता है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूं, देखो ट्रेडिंग के लिए बेसिकली, देखो अभी बात चली रही है तो थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग के लिए जब हम बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे इंट्राडे होता है, ठीक है, कुछ यहाँ पे स्विंग ट्रेडर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही लंबी लंबी ट्रेड लेते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि केवल कमोडिटी मार्केट में ही काम करते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है ना उन्हीं में ही चलती है। देखो बहुत सारे लोगों को अलग अलग होता है। जैसे मान लो मुझे मैथ पसंद नहीं है तो क्या होगा, जरूरी थोड़ा है ना मुझे मैथ पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है, आपका हो सकता है फिजिक्स हो। कॉमन सी बात है, इंडिविजुअल पर्सन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अगर सब एक जैसे हो जाएंगे ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कॉमन सी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बोल सकते हो यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। अब स्कैल्पिंग, मेरे पास कुछ क्लाइंट आ जाते हैं, मुझे स्कैल्पिंग सीखनी है, मेरे भाई स्कैल्पिंग करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है। जो मैंने लिखा है ना, ये इसको ये समझ लो कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे
और भी ज़्यादा मेहनत होती जाती है। सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर। ऑप्शन सेलर में थोड़ी कम होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड लेकर भूल जाना होता है, कॉमन सी बात है। ये लोग बेसिकली, मैं इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप डायरेक्टली, देन मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ अपने चैनल पर। कॉमन सी बात है। हाँ, ऑप्शन हैजिंग करने के लिए कर रहे हो, देन डेफिनेटली वो तो की जाती है। ऑप्शन सेलर हमेशा ऑप्शन बाइंग भी करता है, बट हैजिंग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। रही कमोडिटी मार्केट की, तो भाई कमोडिटी मार्केट खुद में एक पूरा इंडस्ट्री है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर मान लो एक मॉल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होती है ना, जैसे मोबाइल की हो गई, लैपटॉप की हो गई, लाइक यहाँ पे टीवी शॉप्स हो गई, तो भाई ये खुद में एक इंडस्ट्री है। आप इसको सबको मैच करके नहीं चल सकते हो। आप अपना आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या करना है। मार्केट में नुकसान यूं होता है क्योंकि एक इंसान ये समझ लेता है शेयर मार्केट का मतलब है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बस ये गड़बड़ है, और कुछ खास गड़बड़ मुझे लगी नहीं। समझ रहे हो? मैं अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ना, अगर मैं एक चीज पे फोकस करता हूं, पैसा बनता है। कॉमन सी चीज आती है यार, एक स्किल को इंप्रूव करने के लिए आप देखते होंगे काफी लोगों के पास एक स्किल होती है, बट उस स्किल से पैसा कैसे कमाना है उनको नहीं पता। यहां पर आपकी स्किल पता क्या है? मनी अर्निंग करना। यहाँ पे स्किल ही है कि आप पैसा कैसे कमाओगे। अब जब आप डेली 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 यहाँ पर आकर ट्रेड करोगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, उसके बाद में एक्सपीरियंस गेन होगा, देन आपका माइंड जो होगा ना डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे ट्रेड कौन सी करनी है, मुझे किस तरीके की ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। तो ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लोग इन बातों को समझते नहीं है, इस कारण नुकसान होता है। और कभी कभी मुझे खुद दुख होता है सुनकर कि क्लाइंट बेसिकली इतना नुकसान करा चुका है। कारण पता क्या है? आज उसने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की, कल को वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो की। पता नहीं क्या चल रहा है लोगों के माइंड में, एक चीज पे टिकना नहीं आता, एक चीज पे प्रैक्टिस करना नहीं आता। बस ये बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। एक क्लाइंट मेरे पास आता है, पता है, मैं आपको देखो बताता हूँ, जब बात हो रही है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी। वो क्लाइंट मुझको कहते हैं कि आप मुझे कुछ कॉल दीजिए, आप मुझे कुछ कॉल दीजिए। मेरे भाई आप मुझे इतना बताओ, आप कॉल मेरे से ले लोगे, मैं आज आपको दे रहा हूं, कल को मान लो मैंने एक कॉल आपको प्रोवाइड कर दी और मैं अपनी ट्रेड में बिजी हो गया या कुछ बात हो गई, मुझे मान लो मैंने अवेलेबल नहीं हूं, मैंने आपको मैसेज किया कि एग्जिट करो। काफी टाइम ऐसा होता है सिग्नल नहीं होते, मैसेज नहीं जा पाता, तो आपकी तो बैंड बज जाएगी ना। मैं तो निकल गया ट्रेड लेकर या प्रॉफिट अर्न कर कर। तो आप ऐसी चीजों के चक्कर में पड़ी क्यों रहे हो कि आपको कॉल दी जाए, आपको एसएमएस के थ्रू बताया जाए, आपको फेक न्यूज प्रोवाइड की जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जो डेफिनेटली उनको कंगाल करने वाली है। और देखो फिर उस इंसान का, अगर वो ऐसी चीजें फॉलो करता है ना, तो देखो मैं एक बात बोलूंगा कि उस इंसान का कंगाल होना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वो इन छोटी छोटी चीजों को भी सही नहीं कर सकता कि मैं किसी से कॉल ना लूं, जो कॉल देने वाले लोग होते हैं वो फर्जी होते हैं। मेरे खुद नुकसान हो चुका है। मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुझे भी एक सॉफ्टवेयर बेचा गया, ठीक है, और मैंने वो सॉफ्टवेयर खरीदा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? वो बेसिकली रीपेंट इंडिकेटर मुझे चिपका दिया गया। और ये बेसिकली बात बताना सही नहीं लगता, लोग कहेंगे तुम भी फंस चुके हो। भाई सबका कटा था, मेरा भी कटा, ठीक है। मुझे भी लगा कि मार्केट में कुछ ऐसा होता होगा, जादूगर होता होगा कुछ, या बहुत बड़ा जादू होता होगा। मेरे भाई जादू कुछ नहीं होता। मार्केट में केवल एक ही चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। ये है तो ठीक है, नहीं है तो भाई तुम इसी कैटेगरी में रहने वाले हो, कुछ कर लो। लोग बेसिकली लालची हो जाते हैं, वो 10 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए दाव पर लगा देते हैं। बट मेरा मानना थोड़ा उल्टा है, 100 रुपए लगाओ दाव पर, इट्स गुड, बट 10 रुपए कमाने के लिए। और यहां पर आपको पता है विनिंग रेशियो आपका हाई होगा कि आप जीतोगे, 90% चांस है। यहां पर आपका विनिंग रेशियो बहुत लो होगा कि 10% है कि आप जीतोगे। धीमे धीमे, जैसे कह सकते हो कि सिर पे से एक 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 बाल गिरता रहता है ना, इंसान के बाल गिरते रहते हैं, सेम आपको 10 करते हुए आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और एक टाइम आपको पता लगेगा अरे यार ऐसा हो गया। सेम इंप्लीमेंट होता है इस वाली स्ट्रैटेजी में, जहां पर आप पे 100 होते हैं, आप धीमे धीमे 10 कमाते हो, 10 कमाते हो, 10 कमाते हो। इस तरीके से देखोगे आपका अकाउंट डबल हो गया। यहां देखोगे तो आपका अकाउंट धीमे धीमे, अभी 100 था अब 90 रह गया, अब 80 रह गया, अब यहाँ 20 रह गया, पता लगा वहां पे 10 पॉइंट्स ही बचे हुए हैं। सो ये चीजें होती हैं। इतनी सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की। आई विश कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। इंडिकेटर बहुत ही सिंपल था,
200 डेज को यूज करना है। आई नो कि 90% लोग यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज उनको सिंपल चीजें पसंद नहीं होती, ठीक है, और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो केवल उन 10% पे फोकस करना है जिन लोगों ने यहां तक वीडियो देखी और उनको पता लगा कि 10% लोग जो होते हैं उनके अंदर कैसे खड़ा हुआ जाता है। लालच करोगे, लालची बनोगे, मार्केट पैसा छीन लेगी। प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी के साथ विद स्टेप बाय स्टेप, रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। अगर रातों रात करोड़पति बनना चाहते हो तो भाई तुम गैम्बलिंग करो, दैट्स गुड। आप वहां पे जुआ खेलो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग को जुआ मत बोलो, कॉमन सी बात है, ठीक है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, मार्केट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो होंगे, आज भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। मुद्दा वो है कि आप उनको आइडेंटिफाई करो कि कैसे कोई इंसान काम कर रहा है, कैसे उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो काउंट होता है, कैसे वो प्रॉफिट कमाता है। समझ रहे हो, करोड़ों रुपए दिखाने वाले करोड़ों कमाते हैं, आपको क्या लगता है करोड़ों कमाने वालों से आपको क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा ना। नॉलेज गेन करना बेटर होता है एज कंपेयर कि आप देखो बहुत सारी चीजें करने से। आई थिंक इतनी चीजें काफी थी अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको और समझना है देन आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपके टॉपिक को जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा एंड खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।